प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। संडे लाइव वर्शिप में जीसस लव्स यू विजन परिवार आज फिर से आपका स्वागत करता है और हम विश्वास करते हैं कि आज हम सब ने सुबह से ढेरों सभाओं को आनंद के संग हम सहभागिता के संग जुड़े होंगे और हमने बहुत सी आराधनाओं में बरकत पाई है। और हम विश्वास करते हैं जब सुबह से ही मंजर केवल खुदा की प्रतिष्ठा का है, केवल उसकी महिमा करने का है, केवल उसकी जय जयकार करने का है, तो आओ मिलकर और हम लोग खुदावन की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। और आज के वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह जो भी आज के दिन में मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, हम विश्वास करते हैं कि उस बातचीत के द्वारा हम सीखने पाएंगे, क्योंकि सिखाने वाला कोई अभिषेक अरोरा नहीं है पर सिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे भी सिखाइए, मेरे शब्दों पर भी अपना नियंत्रण लीजिए, ताकि मैं आपकी अगुवाई में ही चलकर आपके वचन को बांट सकूं। समय चेंज हो गया है और आपने देखा होगा कि आज हमने शाम को सभा को अटेंड किया है, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी है, हमारा चर्च भी ओपन हो चुका है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सभा परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत अच्छे से होने पाई और हमारे कलीसिया के लोगों ने सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आने वाले समय में हम इस महामारी से लड़ने वाले बनेंगे और हम सब मसीह लोग एक अच्छे भारतीय नागरिक के साथ साथ और परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। आइए एक गीत गाएंगे और जिसमें आप अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि जितने लोग इस समय जुड़ रहे हैं वो सब लोग एक संग मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ने से छुटकारा मिलता है। स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ने से छुटकारा मिलता है। क्यों ना फिर तेरी स्तुति मैं करूं, क्यों ना फिर तेरी बड़ाई मैं करूं, क्यों ना फिर तेरी स्तुति मैं करूं, क्यों ना फिर तेरी बड़ाई मैं करूं। स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ने से छुटकारा मिलता है। स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ने से छुटकारा मिलता है। यरीहो की शहरपनाह जब नींव से ढल गई, डर के मारे भागी उल्टी यरदन की नदी। यरीहो की शहरपनाह जब नींव से ढल गई, डर के मारे भागी उल्टी यरदन की नदी। पौलुस और सीलास ने जब जेल में स्तुति की, टूट गए सारे बंधन, आजादी मिल गई। आइए संग मिलकर इस गीत को गाएं। पौलुस और सीलास ने जब जेल में स्तुति की, टूट गए सारे बंधन, आजादी मिल गई। क्यों ना फिर तेरी स्तुति मैं करूं, क्यों ना फिर तेरी बड़ाई मैं करूं, क्यों ना फिर तेरी स्तुति मैं करूं, क्यों ना फिर तेरी बड़ाई मैं करूं। स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ने से छुटकारा मिलता है, अनुग्रह बढ़ने से छुटकारा मिलता है, अनुग्रह बढ़ने से छुटकारा मिलता है। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और स्तुति, आराधना और महिमा करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। आज के दिन में आप हम सब से बातचीत करिएगा। आज की इस आराधना संचालन के द्वारा प्रभु सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ आपको मिल सके प्रभु। चाहे फिर वो वचन का प्रचार करना हो, गीतों का गाया जाना हो, प्रार्थना करना हो, हर एक जो इस समय जुड़ रहे हैं, जो बाद में जुड़ेंगे प्रभु, जो
पिता इस सभा को बाद में देखेंगे, उन सब पर समान अभिषेक उतरने पाए। और मेरे शब्दों पर भी अपना नियंत्रण लीजिएगा, ताकि मैं आपकी अगुवाई में ही बोल सकूं प्रभु। और हर एक रुकावट, हर एक बाधा को दूर करिएगा, हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को दूर करिएगा, हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में होने वाली बाधा को दूर करिएगा। और जितने लोग सुन रहे हैं उनके परिवार में भी अपनी उपस्थिति लीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब लोग परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, आप लोग इस समय अपना सारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर लगाइएगा। इसलिए एक जगह आराम से बैठ जाइएगा, ताकि आज के दिन में जो भी प्रभु हमें सिखाए हम उससे सीख सकें और आशीष पा सकें। और अगर आपको और लोगों को भी बरकत देनी है तो आप सुनते हुए ही इस वचन को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे ही, ताकि और लोग भी जुड़कर परमेश्वर के कलाम से आशीष पा सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसे मैं शेयर करना जा रहा हूं वो है परमेश्वर के अभिषिक्त को मत छूना। मैं आज आपसे जो एक सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को मत छूना। आप कहेंगे हम कहाँ छू रहे हैं, हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कौन सा उनके पास जाके विरोध की बातें कर रहे हैं। पर अगर हम उनकी बैकबाइटिंग भी कर रहे हैं, अगर हम उनकी कमियों की चर्चा भी कर रहे हैं, अगर हम उनके पीछे द्वेष या अपने मन में मनमुटाव लेकर आ रहे हैं, हो सकता है उनकी कुछ बातें हमें पसंद ना हो सकता है प्रभु के कुछ दासों को आप उस लेवल पर ना देख रहे हो जैसे उन्हें होना चाहिए, पर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छूना। आज मैं आपसे इसलिए ये इस वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक सेवक हूँ, मैं इसलिए भी प्रचार कर रहा हूँ ताकि मैं भी सीखने पाऊँ और मैं भी हर एक सेवक का आदर और सम्मान करने पाऊँ, फिर वो चाहे किसी भी डिनोमिनेशन का हो, किसी भी देश और किसी भी शहर का हो, किसी भी मंडली का हो। मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए प्रार्थना करना और न्याय करने का काम परमेश्वर का है। कई बार हमें लगता है कि बहुत से सेवक परमेश्वर के सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और वो सही सेवा को नहीं कर रहे हैं, तो इसका न्याय भी मेरा और आपका परमेश्वर करेगा, क्योंकि सेवकों का न्याय तो और ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि वो लोगों को सिखाते हैं। इसलिए हम उनका न्याय ना करें, हम उनकी बुराई ना करें, हम उनके विरुद्ध युक्तियां ना बनाएं, हम उनको छूने की कोशिश ना करें, हम उनके विरुद्ध पॉलिटिक्स को ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर को, हाँ, सच्चे और जीवित परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। जब राजा शाऊल के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा तो आप इस बात को जान लेंगे। उससे पहले हम लोग निकालेंगे पहला इतिहास 16 अध्याय और उसकी 22 आयत को। इसमें लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16 चैप्टर वर्स 22। अगर आपके पास बाइबल है तो आज अपने उस बाइबल में उस पेज को निकालिए और वहां पर टिक मार्क करिए, अंडरलाइन करिए, बुक मार्क करिए, ताकि आपको हमेशा ये बात याद रह सके। वचन कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर ने साफ साफ इस बात को बोल रखा है कि मेरे दासों को, फिर चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, मेरी दासियों को, फिर वो क्या छोटी सी दासी क्यों ना हो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से चिताना चाहता हूं, वार्न करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्हें मत छुओ और मेरे नबियों की हानि मत करो। आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें क्यों सिखाना चाहता है? आज बहुत से परिवारों में जब मैं जाता हूं, जब मेरी मुलाकात होती है, उनके बीच में बैठता हूं, तो उनके एक चर्चा का विषय होता है, वो होता है हमारी तारीफ करना और दूसरे सेवकों की बुराई करना। माय डियर फ्रेंड्स, इससे करने से शायद वो हमारे भले हो जाएंगे, हो सकता है वो हमसे अपने कनेक्शन को अच्छा बना लेंगे, पर मैं उसके बावजूद भी आपसे कहना चाहता हूं कि हमसे संबंध बना के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह से संबंध बनाने से ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और दूसरों की बुराई करने से हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। दूसरे सेवकों की कमियां निकालने से हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे, पर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाएंगे और अनजाने में हम इतनी विपदाओं को, इतनी परेशानियों को, इतने कलेश और संकट को अपने ऊपर ले आएंगे जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। आप कहेंगे कि हम तो सही बात बोल रहे हैं, बाइबल भी कहती है हाँ की हाँ और ना की ना कहना चाहिए,
और आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या है अगर हम किसी सेवक की सत्य बातों को बता रहे हैं और तभी उनमें बुराई निकल जा रही है। पर माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सत्य बात बताना किसी की इज्जत को खराब ना करे। आप कई बार सोच रहे हैं कि मैं तो सत्य बता रहा हूं, पर आप परमेश्वर के दास के तन को उघाड़ रहे होते हैं हम लोग कई बार, और ऐसा करके हम परमेश्वर को छू रहे होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। और हम कई बार अनजाने में परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे होते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी आंख में पिन चुबो रहे होते हैं, और उसके बाद भी हम कह रहे होते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। और ये अनजाने के पाप जो हमें पता नहीं चलते हैं, जो हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ बनाते हैं, या गलत युक्तियां या गलत धारणा उनके प्रति रखते हैं, द्वेष रखते हैं, वो हमें पसंद नहीं होते, वो हमारा पर्सनल राय है, पर हमारा किसी भी रीति से ऐसे शब्दों का या ऐसी भावनाओं को अपने मन में रखना नहीं होना चाहिए, जिससे हम अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर, अपने समाज के ऊपर एक बड़ी विपदा को लेकर आ जाएं। जानिए, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आइए हम लोग निकालेंगे फर्स्ट शैमुएल, जी पहला शैमुएल हम लोग निकाल लेंगे, और उसके 26 अध्याय के 9 आयत को। जी, दाऊद ने अबीशे से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। ध्यान से सुनिए, इस समय शाऊल कोई अच्छा जीवन नहीं जी रहा है। परमेश्वर ने राजा शाऊल का अभिषेक लेकर अब दाऊद को दे दिया है, और परमेश्वर ने शैमुएल से कहा है कि शाऊल मेरी दृष्टि में जो है निर्दोष नहीं ठहरा है, इसलिए मैं उसे राजा बनाकर पछताया हूं। और परमेश्वर उससे इतना क्रोधित हुआ कि राजा पद का जो अधिकार था, परमेश्वर ने उसी शैमुएल से, जिससे उसने शाऊल का राज अभिषेक करवाया था, अब एक छोटे से बालक दाऊद का अभिषेक करवा के शाऊल के स्थान पर दाऊद को चुन लिया। और शाऊल परमेश्वर के मार्गों से भटक गया और वो काम करने लगा जो परमेश्वर के खिलाफ थे, और वो बार बार दाऊद को मारने की योजना बना रहा था। ये शाऊल बार बार दाऊद का वध करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि परमेश्वर ने मेरी जगह दाऊद को चुन लिया है और ये मेरी जगह राजा बन जाएगा, इसलिए अब मैं इसे मार डालूंगा। और बार बार परमेश्वर शाऊल को राजा दाऊद के हाथों में कर दे रहा था, लेकिन फिर भी राजा दाऊद परमेश्वर के सेवक के लिए जानते क्या कह रहा है, जबकि उस पर से अभिषेक चला गया है, परमेश्वर ने उसका राज ले लिया है, परमेश्वर के वो खिलाफ हो चुका है। अब उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं जिससे परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर से बहुत अप्रसन्न है। फिर भी दाऊद जानता है कि एक समय में इसके ऊपर अभिषेक रहा है और परमेश्वर ने इसे राजा बनकर चुना था, और ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। मैं इस पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि इस पर अर्थात परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डालकर निर्दोष कौन ठहर सकता है। आज कई बार जाने जाने में हम यही पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तो उसमें कुछ अच्छा है नहीं, वो अच्छे सेवक है नहीं, अच्छी सेवकाई नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर सारी कमियां हैं, सारी बुराइयां हैं, पूरा संसार जानता है, सारे लोग जानते हैं, तो हम ऐसा क्या गलत कह रहे हैं। पर उसके बावजूद भी दाऊद को पता था मुझे ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्त को नुकसान पहुंचाकर कोई निर्दोष नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उनका न्याय परमेश्वर करेगा। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना है। न्याय करने का काम परमेश्वर का है, वो हम परमेश्वर को ही करने दें, हम ना करें। इसलिए राजा दाऊद के बार बार हाथ में शाऊल के पड़ने के बावजूद भी वो एक बार भी उस पर आक्रमण ना करा, और बार बार उसे छोड़ता रहा, यही कहकर कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल 24 अध्याय और उसकी 5 और से लेकर 7 आयत तक। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। अभी भी राजा दाऊद इसी बात को बोल रहा है, जबकि शाऊल
अब परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर ने उसकी जगह दाऊद को चुन लिया है, तब भी वो बार बार कह रहा है कि मैं उसका बागा, मतलब उसके कपड़े का एक अंश ही मैंने काटा है, इसलिए ताकि उसे बताऊं कि शाऊल, तू मेरे हाथ में पड़ा और ये उसका चिन्ह है, फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। वो क्या कह रहा है कि उस जरा से अंश को काटने के बावजूद भी उसे लग रहा है कि इसका भी पाप मुझ पर ना पड़े। उनको छूने की तो बात छोड़ दीजिए, उनके कपड़े को छूने से भी राजा दाऊद डर रहा है। उसके कपड़े को छूने से भी राजा दाऊद घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा सारी विपदा मुझ पर आ पड़े, क्योंकि ये तो परमेश्वर का अभिषिक्त है। जबकि शाऊल में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। शाऊल कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। शाऊल उल्टा दाऊद को मारना चाहता है, जो आपको मारना चाहते हैं, आपके खिलाफ हैं, उसके बावजूद भी आप बोलिए मैं इन पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये परमेश्वर के अभिषिक्त है, मैं इनके लिए सिर्फ प्रार्थना करूंगा। अभी बीते समय में हमारे चर्च में एक लेडी है जो परमेश्वर की एक दासी है, उनके ऊपर अचानक से एक अटैक हुआ। उनके घर में, उनके परिवार में उनकी बहू ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की और जलते हुए तवे को, जलती हुई रजाई और तकियों को उनके ऊपर फेंका और उनका पूरे पैर में बहुत सी जगह पर जल गया, उनके पैर सूज गए और उनको ऐसी उनकी कंडीशन हो गई उस घबराहट के कारण कि ऐसा लगा वो नहीं बच पाएंगी। उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी क्योंकि उन्हें मौत उन्होंने आंखों के सामने देखी। और बहुत बीमार होने के दौरान हम जब लगातार उनके कांटेक्ट में थे, उनके घर से उनको निकाल दिया गया और चर्च के लोगों ने उनकी सेवा की। और उस दौरान परमेश्वर ने उनसे बोला कि जिसने तुझ पर अटैक किया है, जिसने तुझको मारने की कोशिश की है, उसको माफ कर और उसे फोन कर। एक बहुत अजीब सी बात, जो आपको मर्डर करना चाहता हो, आपको मारना चाहता हो और आप पर उसने अटैक भी कर दिया हो और आप बाय चांस बच गए, उसके बावजूद भी परमेश्वर आपसे कहे कि उससे बात कर, उसे माफ कर दे। इस लेडी ने, इस प्रभु की दासी ने उस बहू को फोन किया और बोला कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हारे जो गर्भ में बच्चा है वो कैसा है। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने उसे यह भी बताया है कि जिसने तुझे मारने की कोशिश की, गर्भ में उसका बच्चा खतरे में है। इस वजह से उस लेडी ने जब उस घर में फोन किया, उसके बेटे ने अपनी पत्नी से बात करवाई तो उसने बताया हाँ 8 दिन से बच्चा मेरा हरकत में नहीं है। तो उसने बोला मुझे प्रभु ने बताया है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। फिर भी उन्होंने अपनी बहू को माफ किया, उसके लिए प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना की बच्चा हरकत में आ गया और वो बच्चा जो उसके पेट में, उसके गर्भ में अधमरा सा हो गया था, परमेश्वर ने फिर से उसके अंदर जीवन फूंक दिया और इस प्रभु की दासी ने फिर भी उसे माफ कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसे परमेश्वर के लोग होते हैं, जब उनको कोई मारने की भी कोशिश करे और उन पर अटैक भी हो जाए तो भी वो अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी वो उनको माफ करते हैं, तो भी वो उनके लिए आंसू बहाते हैं और उनसे बात करते हैं। ये हमारा गुण होना चाहिए। हमें अटैक पे अटैक नहीं करना है, आंख के बदले आंख नहीं निकालनी है, पर हमें प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है ऐसा करने से तुम अंगारे उंडेलते हो, क्योंकि न्याय करने के लिए हम परमेश्वर को आगे ठहराते हैं। आप कहेंगे कैसे पागलपनों की बात है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही करके गांधी जी ने पूरे देश को आजाद करवा लिया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन को पालन करके कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना। उन्होंने सिर्फ उस एक वचन को फॉलो किया, पूरा देश आजाद कर लिया। आज तो हमारे पास ढेरों वचन है, जब हम इसे फॉलो करेंगे तो शायद पूरा विश्व आजाद हो जाएगा अंधकार के बंधन से, दुष्ट की चालों से। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं इन गलत वाद विवाद से, चर्चाओं से, जिन परिवारों में, जिन लोगों के बीच में ये होती हैं, उनसे दूर रहें और उनको भी सिखाएं, समझाएं, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको भी, उन परिवारों को भी इस पाप से, इस घोर पाप से बचा कर रखे। जब राजा दाऊद बार बार शाऊल को मार सकता था, वो बार बार छोड़कर बस एक ही बात कहता रहा कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डालकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। और अगर आगे की आप चर्चा सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब शाऊल मर गया और जिसने ये समाचार दिया दाऊद को कि जो तुझे मारने चाह रहा था वो मारा गया है, तो शाऊल को खुश होना चाहिए था। देखा परमेश्वर ने न्याय कर लिया, देखा मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, देखा मरा, मेरा परमेश्वर धन्यवाद, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं कहा, परंतु दाऊद रोया।
दाऊद ने विलाप मनाया और अपने सारे लोगों के बीच में उसने शोक मनाया, और जिसने उसे ये खबर दी कि वो मर गया है, दाऊद ने उसे मारा कि तू कैसे ये शोक की खबर हर्ष से मेरे पास लेकर आया है। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के लोग अपने विरोधी और अपने शत्रुओं के नाश होने से खुश नहीं होते हैं, पर अपने विरोधी और अपने शत्रुओं के नाश होने से भी शोक मनाते हैं। उनके लिए वैसे ही तड़पते हैं, उनके लिए वैसे ही विलखते हैं जैसे वो अपनों के लिए आंसू बहाते हैं, जैसे वो अपनों से प्यार करते हैं, वो अपने शत्रुओं से भी वैसे ही प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कमियां, बुराइयां और विरोधी और शत्रु बनाने के लिए नहीं चुना है, पर शत्रुओं से भी मेल करने के लिए और शत्रुता को खत्म करने के लिए चुना है। और खास तौर से फिर से सुनिए, परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छूइएगा, फिर वो चाहे एक छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। हाँ, उनमें कमियां और बुराइयां हो सकती हैं, हम उनको उनके हाल पे छोड़ के उनके लिए प्रार्थना करें, और अगर समझा सकते हैं तो प्यार से समझाएं, पर उनकी बुराइयों को, उनके तन को ना उघाड़ें, उनकी बदनामी ना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, गिनती 12 जी, और उसकी 2 से 13 तक मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। जब मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह किया तो हारून और उसकी बहन मिलकर उसकी चुगली करने लगे, उसकी बुराइयां करने लगे कि केवल परमेश्वर ने मूसा से ही बात की है। वो बताने लगे क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बात करता है? वो तो हमसे भी बात करता है। और वो मूसा की कमियां निकाल निकाल के इस विवाह के खिलाफ होकर उसके लिए विरोध की बातें करने लगे। जानते हैं, मूसा ने कुछ नहीं किया। मूसा को तो पता भी नहीं चला कि जो उसके संग रहता है वही उसका विरोधी है। वो जो उसके संग गीत गाते थे, जब इजराइल विजय हुआ तो उन्होंने मरियम का गीत आप सुनेंगे, उसने हर्ष और उल्लास से गीतों को गाया। वही मरियम, वही हारून जो हमेशा उसके संग संग रहता था और उसकी आवाज को फिरौन तक पहुंचाता था, वही हारून उसकी आज बुराई कर रहा है। वही मरियम जो उसके संग थी वो आज उसकी बुराई कर रही है। आज आपके संग खड़े होने वाले, आपसे बहुत प्रेम करने वाले, आपके बहुत क्लोज रहने वाले आपके ऊपर उंगली उठा रहे होंगे, आपकी चर्चाएं कर रहे होंगे, आपके पीछे बैकबाइटिंग कर रहे होंगे, आपके सामने बहुत अच्छे होंगे। इससे खुश मत होइएगा, अपने सामने की प्रशंसा से खुश मत होइएगा, पर परमेश्वर को महिमा दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। और जो आपकी बुराई कर रहे हो, देखिए मूसा ने क्या किया, परमेश्वर उतरा, परमेश्वर का कोप भड़का और परमेश्वर ने कहा मैं अपने अभिषिक्तों से दर्शन के द्वारा, सपन के द्वारा बात करता हूं, पर दाऊद से मैं आमने सामने बात करता हूं। परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने सेवकों से, अपने दासों से दर्शन और सपन में बात करता हूं, पर दाऊद से सपन और दर्शन में नहीं, आमने सामने बात करता हूं, क्योंकि वो अपने समय का सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति है। और जानते परमेश्वर ने क्या किया, हारून और मरियम से बात करना बंद कर दिया, और उसी समय परमेश्वर के बादल का खंबा तंबू पर से हटकर चला गया। और परमेश्वर जब हटकर चला गया, उसी समय मरियम कोढ़ी हो गई। और जब मरियम कोढ़ी हुई, तब हारून को समझ में आया कि परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ चर्चा करने से भी क्या होता है। उसने माफी मांगी, और वही मूसा जिसको पता भी नहीं था, जिसको परमेश्वर ने बोला तब पता चला, वो मरियम के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा, प्रभु इसे चंगाई दे दे। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के सेवक जिनके लिए आप बुराइयों की योजनाएं बना रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे हों जो आप ही के लिए प्रार्थना करते हो, आप ही के लिए आंसू बहाते हो, और आप उन्हीं की कमियों को, उन्हीं के परिवारों की चर्चाओं को, उन्हीं के घर में रहन सहन की चर्चाओं को लेकर उनकी बुराइयां कर रहे हो, क्योंकि हमें और कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा है। हम उनकी पर्सनल लाइफ को फिर हम अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि चर्च में वो उनका, बाहर लोगों के बीच में उनकी मिनिस्ट्री में हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही, हर जगह वो बहुत अच्छे से अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। तो हम हमेशा कोई ना कोई पॉइंट निकालें, हम शायद उनकी पर्सनल लाइफ को छू लें, हम उनकी फैमिली लाइफ को छू लें, हम उनके एटमॉस्फेयर पे आसपास लोगों को, उनके चलने ढलने, उनके पहनने ओढ़ने के तरीके में अटैक करने लगे। किसी भी तरीके से हम कमियां निकालें, परमेश्वर उतर कर आप पर से अभिषेक उठा लेगा और आपके ऊपर से अपनी छाया हटा लेगा और कहेगा कि अब मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात के द्वारा परमेश्वर ने हारून से अपनी दृष्टि हटा ली, मरियम से अपनी दृष्टि को हटा लिया। और आप जानते बाद में हारून का क्या हुआ, हारून मूसा से भी पहले मरा और उस देश में पहुंचने वाला ना बन सका। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। अब आप कहेंगे कि पर्सनल क्या हमसे, परमेश्वर क्या हमसे प्यार नहीं करता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो अपने अभिषिक्तों के खिलाफ नहीं सुन सकता, वो आपके खिलाफ भी नहीं सुन सकता है।
वो आपसे भी उतना प्यार करता है, लेकिन तब जब हम इस वचन के अनुसार जीवन जी रहे होंगे। ये सिर्फ केवल आज अभिषिक्तों के लिए नहीं है, उसके संग संग हर एक पर्सनल व्यक्ति के लिए भी है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी। पर मैं आज इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सी जगहों पर ये चीजें हो रही हैं जिस वजह से परिवार नाश हो रहे हैं। मैं उनके लिए आज गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से कहना चाहता हूं, प्रभु हम सबकी, मेरी भी और हम सबकी आंखों को खोल दे ताकि हम इन पाप के करने से बचे रहें और परमेश्वर हमें अपने हाथों में बनाकर रखें। आइए हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे हम लोग निकालेंगे मैथ्यू 23 चैप्टर वर्स 1 to 3। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 1 से 3। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो है परंतु करते नहीं है। यहां पे परमेश्वर ने उनके बारे में भी बताया है जो लोग परमेश्वर के अनुसार उनकी गद्दी पर बैठे हैं और वो अच्छे जीवन को नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ जी रहे हैं। तब भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो शास्त्री और सदूकी जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, अपनी स्वयं की प्रसिद्धि को चाह रहे हैं, अपनी लालसाओं को पूरी कर रहे हैं, उनके लिए भी बोला कि वो जिस स्थान पर है इसलिए उनकी इज्जत करना, फिर भी उनकी बात मानना, उनका कहना मानना, पर उनके साथ जीवन मत जीना। जैसे उनका जीवन, जैसे उनका चाल चलन है, हमें वैसा नहीं जीना है, पर उनके खिलाफ युक्तियां हमें तब भी नहीं बनानी है। फिर भी हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि जिस स्थान पे परमेश्वर ने उन्हें रख दिया है उस स्थान की, उस परमेश्वर की हमें वैल्यू करनी है, और इसलिए हमें उनके लिए बुरा भला नहीं कहना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी कह दिया कि उनके पदों के कारण, उनकी स्थानों के कारण, जहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें बैठाया है, उनकी सुनना और उनका आदर करना। भले उनके जीवन कैसे क्यों ना हो, वो अपना न्याय खुद देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से शिमशोन के बारे में। जब हम लोग शिमशोन के बारे में पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 28 और 30 में, जब आपको पता चलेगा जब शिमशोन का अभिषेक चला गया, उसने एक स्त्री के खातिर अपना अभिषेक कुर्बान कर दिया, बेच दिया, उसके सर पे छुरा फिर गया और उसका अभिषेक छीन लिया गया और उसने अपना अभिषेक बेच दिया। एक स्त्री ने उसे दबा लिया और वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया और परमेश्वर भी उससे नाराज हो गया। उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर से दुहाई मांगी, उसके बावजूद भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर से मांगा। माय डियर फ्रेंड्स, इतने पाप और इतने गुनाह के बाद भी परमेश्वर ने दोबारा एनॉइंटिंग उसके ऊपर डाली और उसने एक संग इतने लोगों को मारा जितना उसने अपने पूरे जीवन काल में नहीं मारा था। उससे बड़े काम उसने किए। हो सकता है हम जिनकी बहुत बुराइयां कर रहे हो, जिनको हमें जो पसंद ना आते हो, कि अचानक से परमेश्वर से वो गिड़गिड़ा जाए, मांगने लगे और प्रभु उनको इतना अभिषेक दे दे जैसा पहला कभी किसी पर ना उतरा हो, तब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम परमेश्वर के अभिषेक की बुराई कर चुके होंगे, हम परमेश्वर की आग की पुतली को छू चुके होंगे और हम परमेश्वर के विरोध में जा चुके होंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 9 अध्याय। जी, प्रेरितों के काम 9 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। और उसकी 3 से 5 तक जब हम पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये पौलुस के लिए है। जब पौलुस स्तिफनुस के वध में शामिल होकर दूसरी जगह दमिश्क पर भी परमेश्वर के दास दासियों को मारने के लिए जब जा रहा था, उनके खिलाफ उसने चिट्ठियां डाली थी और उनके वध करने के लिए जब जा रहा था, तब उस समय की घटना है। और वह भूमि पर गिर पड़ा जब ज्योति चमकी, जब वो रास्ते में था, जब वो जमीन पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहां पर जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब उस ज्योति में उसे आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, जबकि वो परमेश्वर को कहां सता रहा था? वो तो परमेश्वर के सेवकों को मार रहा था, उनके खिलाफ प्लानिंग बना रहा था, उन्हें वध कर रहा था। लेकिन उतर कर कौन आ गया? सुनिए, तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल पूछने लगा, हे प्रभु तू कौन है, ये आवाज कहां से आती है? तब आवाज आई, उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आज कई बार हम जाने में इन कामों को करके
प्रभु यीशु को सता रहे हैं, हम उसके भाले मार रहे हैं। आज भी हम आज भी उसके कोड़े मार रहे हैं, हम आज भी उसके कीले ठोक रहे हैं, हम आज भी उसके मुंह पर थूक रहे हैं और हमें लग रहा है हम तो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, हाँ की हाँ और ना की ना कह रहे हैं, मैं तो खरा बोलता हूं, मैं तो सच्चा बोलता हूं। पर बुराई करने के लिए नहीं कहा गया, पर किसी की देह को, किसी के वश को उतारने के लिए नहीं कहा गया, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं कहा गया। ऐसा करके हम सेवक कई बार बड़े खुश हो जाते हैं कि मैं तो सच्चा सेवक हूं, मैं खरा सेवक हूं। पर आपकी खराई, आपकी सच्चाई परमेश्वर को छूने के लिए, उसे सताने के लिए नहीं है। आपकी लिबर्टी, मेरी लिबर्टी इसलिए नहीं है कि मैं यीशु मसीह को कोड़े मारूं। मैं किसी के लिए सेल्फिश नहीं हो रहा हूं। मैं आज आपके लिए भी इसी बात को बोलूंगा, हां आपके विरुद्ध भी कोई अगर ऐसा करेगा तो उसका भी ऐसे ही न्याय होगा और उसके लिए भी यीशु मसीह कहेगा कि तुम मेरे अभिषिक्त को क्यों छूते हो, तुम मुझे क्यों सताते हो। ध्यान से सुनिए, जब हम अब सेवक के संग संग मैं सबको लेना चाहूंगा, जब हम किसी की भी बुराई करते हैं, किसी के भी तन को उघाड़ते हैं, किसी के खिलाफ भी पॉलिटिक्स करते हैं, किसी से भी झूठ बोलते हैं। हम कई बार सेवकों से भी बहुत झूठ बोलते हैं, उन्हें टहलाते हैं, उन्हें बार बार घुमाते हैं और उनको घुमा घुमा के हम सोचते हैं कि वो क्या समझेंगे, वो तो बिल्कुल अनजान है। पर आपको नहीं पता, परमेश्वर को हम घुमा रहे होते हैं, हम यीशु मसीह को चालाकी से चल रहे होते हैं, हम उसे सता रहे होते हैं, हम उससे डींगे मार रहे होते हैं और उसे बेवकूफ समझ रहे होते हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताकर खत्म करना चाहूंगा। वो पॉइंट्स ये हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति हट जाती है, हमारे परिवार से परमेश्वर का अभिषेक हट जाता है, क्योंकि जिस जगह पर परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बातें होती हैं, उनके खिलाफ युक्तियां बनाई जाती हैं, वो परमेश्वर के खिलाफ बनाई जाती हैं। फिर वो चाहे परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हो या ना चल रहे हो, उनका न्याय परमेश्वर को करने दीजिए। हम अपने परमेश्वर के पीछे पीछे चलें और प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करें और न्याय करने का काम परमेश्वर पर रख दें। परमेश्वर की उपस्थिति उस परिवार से, उन लोगों से हट जाती है। और जैसे लिखा है, राजा दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डालकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। उसी दिन से हम निर्दोष नहीं ठहर सकते, हम उस दिन से एक बहुत बड़े गुनाह में पहुंच जाते हैं। और जैसे हम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करने के बाद क्षमा नहीं, वैसे यीशु मसीह के खिलाफ भी ये पाप है, शायद इसकी भी क्षमा नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको आगे और बताना चाहूंगा, ऐसा करके हम किसी सेवक को या किसी विश्वासी को या किसी भी जन को सताते नहीं हैं, हम यीशु मसीह को सता रहे होते हैं। क्योंकि बाइबल में वचन के द्वारा ये पता चला, यीशु मसीह आप उतर कर कहने लगा कि तू मुझे क्यों सताता है। वहां पर भी आपने सुना होगा कि जब मूसा की बुराई हुई तो परमेश्वर उतरकर खुद बोलने लगा कि इससे तो मैं आमने सामने बात करता हूं और अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। परमेश्वर का बादल उस तंबू पर से, उस स्थान से ही हट गया और परमेश्वर हारून से नाराज हो गया और मरियम को तुरंत कोढ़ का रोग लग गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तंबू पर से, हमारे घराने पर से, हमारे परिवार के ऊपर से परमेश्वर का बादल हट जाए, उसकी छाया हट जाए। हम फिर भी इजराइलों के बीच में होंगे, हम फिर भी चर्च जा रहे होंगे, हम फिर भी उपवास प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, हम फिर भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे होंगे, हम लाइव सेशन में सबसे ज्यादा आगे खड़े होंगे, हम अल्टर कॉल में सबसे आगे होंगे, हम सबसे पहले अनॉइंटिंग और भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे होंगे। पर हमें पता ही नहीं होगा कि हम पर से तो बादल ही हट गया, हम तो कनान पहुंच ही नहीं पाएंगे जैसे हारून नहीं पहुंच पाया। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने का मतलब है परमेश्वर के खिलाफ जाना, और उसके अभिषिक्तों को छूने का मतलब है परमेश्वर की आग की पुतली को छूना और यीशु को सताना। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम ऐसा करके यहूदा इस्करियोती बन जाते हैं, क्योंकि उसने भी यीशु मसीह को पकड़वाया और जानते क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे बोला विनाश का पुत्र। हम अनजाने में विनाश अर्थात शैतान और उसके पुत्र बन जाते हैं। और हम तो चर्च में भी रहकर जैसे यहूदा इस्करियोती परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा, साथ साथ चला, ट्रेजगार रहा, सारी सेवकाइयों में, सारे आश्चर्य कर्मों में, सारे मिरेकल्स में, पूरी मिनिस्ट्री में यीशु के साथ साथ उसके सेवकों के बीच में रहा। हम भी वैसे ही हमेशा साथ साथ रहते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता हम यहूदा इस्करियोती बन चुके हैं और हम विनाश के पुत्र की सेवा कर रहे होते हैं, अर्थात यीशु मसीह के संग उसके भवन में रहकर, उसके सेवकों, उसके दासों के बीच में रहकर शैतान की मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता चलता है। इसलिए मैं वार्न करना चाहता हूं कि अपने आप को चेक करें। और हुआ क्या, यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगाई और मर गया। लेकिन आज एक चांस है पश्चाताप करने का, माफी मांग लीजिए प्रभु से
क्योंकि टूटा हृदय मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और बलिदान है। और परमेश्वर से जो माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, प्रभु ने क्षमा करता है। इसलिए पतरस ने जब 3 बार इनकार किया, प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। और यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया, उसने प्रभु से माफी नहीं मांगी, उसे रियलाइज तो हुआ, पर वो यीशु मसीह के पास जाके उसने अपने गुनाहों की तौबा नहीं की, पर उसने फांसी लगाना अच्छा समझा। कई बार ऐसा ना हो कि अपनी जिंदगी के पापों में इतने घिर जाएं कि हमें पश्चाताप भी ना याद रहे कि काश हम एक बार माफी मांग लेते, एक बार उस सेवक से भी माफी मांग लेते, एक बार परमेश्वर से भी माफी मांग लेते, हो सकता है हम बच जाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर और जो मनुष्यों के सामने अपने पापों को मान लेगा, स्वर्ग में परमेश्वर भी उसके पाप क्षमा कर देगा। उद्याचल से अस्त्याचल जितना दूर है, उतना परमेश्वर मेरे और आपके गुनाहों को दूर कर देगा। फिर से बोलूंगा, लिख लीजिएगा, कहीं परिवार से ऐसे ही तंबू पर से छाया ना हट जाए। परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छूना। आइए, समय है प्रार्थना का। अगर आप चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट इस समय यहाँ पर दे सकते हैं, और मैं आपके संग तैयार हूँ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। और आप मेरे लिए भी, मेरी वाइफ के लिए भी, हमारी सेवकाई के लिए जिसके आप सहभागी हैं, क्योंकि हम सब एक ही सेवकाई को कर रहे हैं यीशु मसीह की, हम लोग मिलकर प्रार्थना कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, और जो प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता है वो अपने प्रेयर टॉपिक को दे सकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं ग्लैडिस दीदी की फैमिली के लिए, हमारे जेएलयू परिवार की सदस्यता के लिए, अपने बच्चों के लिए, शैरन शिनी के लिए, बहादुर भैया के लिए, ग्लैडिस दीदी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, आशीष के लिए प्रभु, उनके घराने के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने उन्हें अभिषेक दिया है, अपनी सेवा के लिए चुना है, उनके बच्चे बच्चे तक आपकी स्तुति गुणानुवाद सेवकाई को करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप ग्लैडिस दीदी पर, बहादुर भैया पर, तीनों बच्चों पर अपना समान अभिषेक उंडेलिए और उनके परिवार से अपनी बहुतायत से महिमा लीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए और निरंतर अपने योग्य पात्र ठहराइए। प्रभु प्रार्थना करते हैं अभिनीत बर्नार्ड भैया के लिए, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे उन्होंने अपना वचन, अपनी प्रार्थना निवेदन दिया है कि मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की नजदीकी में आऊं। प्रभु आज हम चाहते हैं अभिनीत भैया के लिए, मनीषा भाभी के लिए, उनकी मम्मी के लिए, वाचा उनकी बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बिजनेस के लिए और उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, जो उन्होंने दिल से अपना निवेदन आपके सामने रखा है पापा, कि वो आपकी नजदीकी में आना चाहते हैं। हम अभिनीत भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने बेटे के हृदय को इसी वक्त स्पर्श करिएगा अभी, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह की अपार शांति, अपार प्रेम, अपार उपस्थिति उनके जीवन में एहसास होने पाए और वो आपकी और क्लोजनेस में अपने घराने समेत आने पाए। उनके बिजनेस को अनॉइंट करते हैं, उनकी फैमिली को अनॉइंट करते हैं, उनके पिता परमेश्वर हेल्थ को ब्लेस करते हैं और यीशु के नाम में अभिनीत भैया के पूरे घराने को आशीष देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम डॉरिन सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बड़ी टेस्टमनी के लिए जो आज हमें पता चली कि जब वो एयर इंडिया में एक और एयर होस्टेस हैं और वो सीनियर चीफ हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्लाइट्स को लेकर जाती हैं, और कई बार जिस वजह से 12-12, 14-14, 15-15 घंटे उन्हें खड़े रहना पड़ता है, सबको गाइड करना पड़ता है। डीप पिता सिकनेस से कई बार पिता वो ग्रसित हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाती हैं। प्रभु उसके बावजूद भी वो आपसे जुड़ी रहती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड टूर में आपके संदेशों को सुनती हैं, और उतनी बीमारियों के बाद जब वो इंडिया पहुंची, उनको पता चला की तबीयत ठीक नहीं है, उनका कोविड टेस्ट होने पाया, कल उनकी एनिवर्सरी थी। हम धन्यवाद देते उस बीमारी तकलीफ में भी आपने उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और आज हमें उसका रिवॉर्ड और गिफ्ट मिला कि उनकी कोविड रिपोर्ट
नेगेटिव आने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पिता वो ट्रेवल कर रही है, फ्लाइट से जा रही है, सबके कांटेक्ट में आ रही है और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने संभाल के रख रहा है प्रभु। अपनी बेटी के संग, उनके सारे ही उनके क्रू के संग, उनके पायलट के संग, उनकी फ्लाइट में पैसेंजर्स के संग, एयर इंडिया के संग आपका अभिषेक सदा बना रहे, उनके हस्बैंड ब्रदर रंजीत पर, उनकी बेटे और बेटी पर बना रहे प्रभु। और जितने भी निवेदन हम आपके हाथों में रखते हैं, जो एनिवर्सरी कर उनकी निकली, हम दोनों पर, हस्बैंड वाइफ पर, परिवार पर आपके अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं प्रभु, आशीष देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं वीरेंद्र सिंह रावत भैया के लिए, उनकी वाइफ के लिए प्रभु, और उनके लिए प्रभु आप दोनों पति पत्नी को अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह अपने योग्य पात्र बनाइए। जैसे आपने अब्राहम और सारा को, इसहाक और रिबेका को, मूसा और सिप्पोरा को आशीष दी, वैसी आप भाई को, उनकी पत्नी को, उनके घरानों को आशीष दीजिएगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई अरुण के लिए, जो हमारे लखनऊ प्रेयर टावर के पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री पार्टनर हैं और जेएलयू में पिता परमेश्वर मेंबर है प्रभु। हम उनके, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनके घरानों को आशीष देते हैं प्रभु। बीते समय में जितने भी उनके लॉसेस हुए हैं, बहुत सी जगह उनके पैसे फंसे हुए जो उन्हें मिल नहीं रहे हैं, एक एक पैसा, एक एक पाई उनको मिलने पाए, उनके बिजनेस में ग्रोथ आने पाए। ये लॉकडाउन और पिता ये कोविड की वजह से जो बिजनेस में लॉसेस उन्होंने फेस किए, वो सब रिकवर होने पाए, सारे रेंट जाने पाए, सारी सैलरीज उनकी रिलीज होने पाए, और जितने भी उनके ऊपर प्रेशर है वर्क का वो कम होने पाए, और परमेश्वर के बिजनेस में इतनी ग्रोथ आने पाए जो उन्होंने कभी नहीं सोची हो। उनकी वाइफ की जॉब पर अपनी आशीष दीजिए, बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई रंजीत टप्पो के लिए प्रभु, उनके होली लैंड और यूरोप ट्रिप्स के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पिता परमेश्वर ट्रिप को लेकर जाते हैं। परमेश्वर पिता आप उनके ट्रिप में बहुत से लोगों को जोड़िए, और पिता परमेश्वर जो इजराइल के लिए उनका बोझ और दर्शन है उससे ऐसा अनॉइंट करिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका इजराइल मिनिस्ट्री जानी जाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते बहन शशि के लिए, जिनके हस्बैंड को बीते समय बड़े एक्सीडेंट के बाद आपने बचाया प्रभु, और उनके गलत ऑपरेशन के बावजूद भी आपने हील किया उनकी पत्नी और शशि बहन को, उनकी बहन को, सबको बचाकर प्रभु आपने उस एक्सीडेंट में रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ब्रदर जल्द से जल्द रिकवर होने पाए, रिस्टोर होने पाए, हील होने पाए प्रभु। बहन शशि की पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, हर एक अंधकार के बंधन तोड़ते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी प्रार्थना निवेदन प्रभु जो इस समय हमारे पास आए, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने सुन ली है। अगर कोई और भी प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर जो समय हमारी निगाह से छूटा है प्रभु यीशु मसीह, हम शायद उसे नहीं देख पाए हों, पर वो भी प्रेयर टॉपिक जीसस पापा आपके हाथों में रखते हैं। फिर से प्रार्थना करते हैं कि कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, कोई लॉस को फेस कर रहा है अपने बिजनेस में, किसी की सैलरी नहीं मिल पा रही है, किसी की जॉब में प्रॉब्लम है, किसी के पास जॉब नहीं है, जिनके गर्भ नहीं होते हैं प्रभु, जिनको बैक पेन है, साइटिका है, माइग्रेन है प्रभु यीशु मसीह, गठिया के रोग और किसी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम, किडनी पेशेंट, लंग्स प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह, अस्थमैटिक है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी बीमारी किसी के भी शरीर में हो, आज इसी वक्त इसी घड़ी छोड़े और दूर जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। इस दुष्ट आत्मा को जो विनाश के पुत्र का आत्मा है, जो लोगों के अंदर बुराई लेकर आता है प्रभु, वो आपके नाम से छोड़े और दूर जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक को रिलीज करिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, आपने एक एक के बंधनों को तोड़ा है। पूरे जेएलयू फैमिली को प्रभु, सुनने वाले देश विदेश हर शहर के लोगों को आशीष देते हैं। अगर कोई गलती हो तो माफी मांगते हैं और धन्यवाद के संग ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सच्ची संगति के लिए। लास्ट में बस एक बात और बोलूंगा, यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 में लिखा है, जब मिकाएल सरदूत आया और जब वो उसका शैतान से आमना सामना हुआ मूसा की लोथ को लेकर, तो उसने शैतान पर उंगली उठाकर उससे वाद विवाद करने में उसकी बुराई नहीं की, पर उससे कहा कि परमेश्वर ही तेरा न्याय करे। माय डियर फ्रेंड्स, शैतान तक की बुराई मिकाएल सरदूत ने नहीं की और हम कर रहे हैं।
मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि शैतान की कई लोग बुराई करके सोच रहे हैं कि हम बहुत धर्मी बन जाएंगे, मेरे परिवार में शैतान ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार में शैतान ने वैसा कर दिया। ऐसा करके हम गवाही नहीं दे रहे, ऐसा करके हम शैतान की ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उससे प्रेज कर रहे हैं कि वो कितना शक्तिशाली है। इससे अच्छा हम प्रेज करें यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह के होने से मेरे घर में शैतान काम नहीं कर सकता, उसकी महिमा है, उसने मेरे घर को बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है, मेरे बच्चों को संभाला है। ऐसा बोल के हम प्रभु की महिमा करें और उस दुष्ट का नाम भी अपने मुंह से ना लें। प्रभु आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट संडे हमारा टाइम चेंज हो चुका है और लोगों को भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वचन को, और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनको भी कह दीजिएगा कि अब हम लोग शाम को ठीक 6 बजे जुड़ेंगे। और बाकी आपको अगर कोई हमारा चेंज होगा तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपको उसका मैसेज आ जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।